जल ही जीवन है। पानी के बगैर तो जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन तब क्या हो जब जल ही हमारे जीवन पर मौत का साया बनकर मंडराने लगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। ये बात सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे कि ये मैं भला आपसे क्या कह रही हूँ, मगर जल की बदलती तस्वीर हमसे यही सच बयां कर रही है कि जल ही हमारे जीवन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जी हाँ, जिसकी जीती जागती तस्वीर हमें कोलकाता में दिखाई दी। दरअसल भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 73 में कोलकाता नगर निगम के नल का दूषित पानी पीने से 5 साल के एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक व्याप्त है। मृत बच्ची का नाम आरुषि कुमारी था, जो कि शशि शेखर बोस रोड स्थित निगम के श्रमिक आवासन की रहने वाली थी। आरुषि की तबीयत बिगड़ने पर उसे पिछले सोमवार को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और सुबह करीब 7 बजे उसकी मौत हो गई थी। রাত্রিবেলা ভোগ খেয়েছে। ভোগ খাওয়ার পর দুপুর সময় রাত্রিবেলা মাকে বলছে, মা আমাকে পায়েস করে দাও। মায়ে পায়েস করে দিয়েছে। ও খেয়ে তারপরে ভমিটিং আর পাতলা ল্যাট্রিন स्टार्ट। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि दूषित पानी पीने से हुई मौत का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे 2 मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी इलाके में पिछले रविवार रात भुवनेश्वर दास की कथित रूप से दूषित पानी पीने से मौत हुई थी, जबकि इसी इलाके में स्थित अलीपुर महिला सुधार गृह में एक महिला कैदी की भी दूषित पानी पीने से ही सोमवार को मौत हुई थी। मगर हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेल प्रशासन ने ये कहते हुए इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया था कि निगम के अधिकारी मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए सुधार गृह आने वाले हैं। पर दर्शकों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ भवानीपुर इलाके में दूषित पानी पीने से हुए मौत की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार अब भी गहरी नींद में सोती नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना भला, क्योंकि सर पर चुनाव जो है और ममता बनर्जी के लिए चुनाव से ज्यादा भला और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। लोगों का जीवन तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मासूम आरुषि या फिर भुवनेश्वर दास को अपने जीवन से हाथ धोना नहीं पड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही ममता बनर्जी विधायक है। वह इसी इलाके में ही रहती है। 73 नंबर वार्ड में रहने वालों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से वे दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिस वजह से प्रतिदिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं अपनी सफाई में रतन मालाकार ने कहा है कि इलाके में लोग दूषित पानी पी रहे हैं, पर अब तक उन्हें इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने नहीं दी थी। ये बात सुनकर तो आपको भी थोड़ी सी हंसी आ ही गई होगी। আমরা কোথা থেকে হচ্ছিল যে কন্টামিনেশনটা সেটা আমরা শনিবার দিন দুপুরবেলা জানতে পারি। ওই ডিএল খানার ওই মুখটা থেকে ওটা আসছিল, তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওইটা আমরা বন্ধ করে দিই, জলটা যাতে না আসে সেই আমরা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন পানীয় জল খাওয়ার পর সেই জায়গায়, স্থানীয় জায়গায়, তাহলে বুঝতে হবে সেটা আন্তরিক হয়েছে এবং সেটা সোয়ারেজের জল আর খাওয়ার জলের কোথাও একটা মিশ্রণ হয়েছে এবং জলটা সংক্রমিত হয়েছে, জলটা কিন্তু মিশে গেছে। खैर, वहीं पूरे मामले से कन्नी काटते हुए कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम ने बताया कि वार्ड में पानी की जांच कराई जा रही है। हो सकता है कि किसी जगह से जलापूर्ति वाले पाइपलाइन में छेद हो गई हो, जिससे पानी दूषित हो सकता है। पर इस तरह के पानी पीने से किसी की मौत तो नहीं हो सकती। दूषित पानी पीने से डायरिया हो सकता है, पर मौत तो असंभव है। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल हानिकारक तत्वों के मिश्रण वाले पानी की उपलब्धता के मामले में दूसरा सबसे प्रभावित राज्य बन गया है। राज्य की 17,650 बस्तियों के 1.70 करोड़ लोग इस समस्या के घेरे में आ चुके हैं। दूषित पानी पीने से हो रहे मौत के मामलों पर कब रोक लगेगी? प्रशासन की नींद कब खुलेगी? और इन सभी घटनाक्रम पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कब उचित कदम उठाएगी? ये सभी पश्चिम बंगाल वासियों के लिए ममता दीदी से एक बड़ा सवाल है।
फिलहाल आप इस मुद्दे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।